सुनो ना भाई लोग, आईटीआई में अगर पढ़ रहे हो ना भाई, तो क्वेश्चन तो पूछबे करेगा टूल्स से। ये सब ऐसा टूल्स है, कॉमन है सभी ट्रेड के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल डीजल वाला फिटर वाला ही पढ़ेगा। सभी बच्चे को पढ़ना ज़रूरी है, किसी भी ट्रेड में है तो टूल्स के बारे में आपसे सवाल पूछता ही है। और हम तो बताने का प्रयास करते रहते हैं हमेशा कि टू द पॉइंट। जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछता है, केवल आईटीआई में ही नहीं, कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें भी किस प्रकार से आपको सवाल पूछता है, तो आप वही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। मन करेगा तो देखिएगा, नहीं तो हम वीडियो बनाना छोड़ेंगे तो नहीं। अब रोज़ मन करता है हमको रतिया में एक आध वीडियो हम डाल दें। कभी कभी तो मन गड़बड़ा जाता है, लेकिन यार पता नहीं, रतिया में नींद हमारा जग जाता है, खुल जाता है। मतलब सोचते हैं यार एगो और हो जाए। सब दिन कुछ ना कुछ चर्चा करते हैं। हमको लग रहा है कि लाभ हो जाएगा अगर वीडियो देखते हैं बच्चे लोग, तो भाई आप लोगों को लाभ होगा। सवाल यहीं से पूछेगा, किस प्रकार से सवाल एग्ज़ाम में आता है वो हम बताने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आता है वो भी बताने का हम प्रयास करते हैं। देख लीजिएगा क्या हो जाएगा 10-20 मिनट में। हम और शॉर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी देखिए, आज जो अपना लोग बात करेंगे माइक्रोमीटर के बारे में। इसको तो आप लोग सभी लोग पहचान ही रहे हैं, ये है क्या। माइक्रोमीटर तो है, ये है इसको अपना लोग स्क्रू गेज भी कहते हैं। लगभग लोग जानवे करता होगा। अबे है बे बकवास है सब। तुम एक बार देखो ना यार, समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ तो लो बुक, कुछ है नहीं सच पूछो तो। बस कुछ चीज़ है, बच्चे आते हैं मैट्रिक पास इंटर पास करके, यहाँ कुछ नया मिल जाता है। नया कुछ वो है नहीं, घर द्वार में तो सबका यूज हुए करता है। हर एक टूल्स हमको लग रहा है 80% टूल्स तो तुम्हारे घर में मिल जाएगा जो आईटीआई में उपयोग करते हो तुम लोग। बस नामवा अलग अलग है, अपना घरेलू भाषा में बोलते हो कुछ से कुछ, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड यूज करना पड़ेगा तुमको। सबका उपयोग कहाँ पर क्या होता है इसके बारे में अपना लोग जानते हैं यहाँ पर, कैसे उपयोग करते हैं वही है। सुनो यार, थोड़ा सा ये तो बकवास था, अब आगे का बकवास इस पे भी देख लेते हैं। तुमको सवाल पूछेगा, ये फिगर डाल देगा, पूछ देगा इसको क्या कहते हैं। एक बार जब फिगर तुम बना लोगे कॉपी पे, प्रयास करोगे, आसान है, इसका डायग्राम निकाल करके तुम एक बार कॉपी पे बनाने का प्रयास करना, तो तुमको क्या होगा, फिगर बनाने से याद हो जाएगा इसके पार्ट्स के बारे में, किस पार्ट्स को क्या कहते हैं, है ना। तो ये वाले भाग को आप कहिए, यहाँ लिखल तो है ये ना, थिम्बल है, इसको कहते हैं रेचिट स्टॉप। रेचिट स्टॉप भी कहते हैं इसको। और सबको उपयोग करना भी अब हम आगे चल के बताएंगे, कैसे हम जॉब को इसमें मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, है ना। किसको घुमाते हैं, थिम्बल को कब घुमा, ये रेचिट को कब घुमाते हैं, है ना। थिम्बल से किस प्रकार से रीडिंग लेते हैं, मेन स्केल से किस प्रकार से रीडिंग लेते हैं, ये हम आगे बताएंगे। ये वाले भाग को कहते हैं स्लीव, है ना। ये जो है आपका, ये तो बताया हुआ है ही, स्लीव है ये। इसको कहते हैं फ्रेम, स्पेंडल, आप देख लीजिएगा। ये छोटा सा आगे वाला भाग को कहते हैं एनविल, ये लॉक नट, है ना। ये सब फ्रेम भी इसको कभी कभी कहते हैं, है ना, कहीं कहीं फिगर में लिखल रहेगा। तो ये जितना भी पार्ट्स इसमें दिया हुआ है एक्स के रूप में जो है ना, इसको पूछ देगा भैया इसको नाम क्या कहते हैं, है ना। ये फिगर से आपको क्वेश्चन आएगा। इसमें 110% हमको लग रहा है एक आध क्वेश्चन पूछ ही देता है आईटीआई में या फिर टेक्निकल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसके फिगर से। इसको एक बार बना लीजिएगा कॉपी पे तो अधिक समझ में आ जाएगा। बाकी और भी हम दिखाते हैं आप लोग को, अलग अलग टाइप का है, तो ये भी देख लीजिए, वही माइक्रोमीटर ही है
है ना। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नाम दे दिया गया है, स्पेंडल किसको बोलते हैं, एनविल किसको बोलते हैं। ये जो स्केल है ना, ये यहाँ पे ये साइज के बारे में भी हम आगे बताएंगे। इसका जो एक डिवीज़न होता है ना 0.1 mm है ना, ये वाले का, और रेचिड है, मतलब ये तो वही फिगर ही है, कोई ख़ास बात है नहीं। यहाँ लॉक नॉट इसको बता रहा है, वहाँ क्या बता रहा था आपको, देखिए यहाँ भी तो लॉक नॉट ही बता रहा था, एनविल ही बता रहा था। सब फिगर हैं, एक्स के रूप में आपसे पूछ लेगा कोई भी फिगर का कोई भी पार्ट का नाम। यहाँ पे लिखा रहता है क्या, साइज, माइक्रोमीटर का जो साइज होता है वो यहीं पे लिखा रहता है। ये 0 से 25 भी लिखा रहता है कभी कभी, या 25 से 50 mm, ये साइज लिखा रहता है यही वाले प्लेस पे बहुत सारे माइक्रोमीटर में, जो अपने पास भी है, देखे हैं हम, इसलिए बता रहे हैं। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी भी हम लिख करके रखे हैं नोट्स के रूप में। ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि वहाँ हम लिखें भाई, तो हम पहले से नोट्स बनाए हुए हैं, अगर किसी को चाहिए तो बता देना, यानी तो तुम वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हो, या जो हम बता रहे हैं बोलते भी हैं उसको तुम सुन के भी अगर लिख पाते हो तो लिख सकते हो। इसमें देख लीजिए थोड़ा सा माइक्रोमीटर का, थोड़ा सा ये किताबी भाषा वाला गप थोड़ा सा सुनना जरूरी। स्टील रूल की मदद से हम 1/64 इंच तथा 0.5 mm तक की छोटी माप लेते हैं स्टील रूल की सहायता से। इस आधुनिक युग में बहुत ही सूक्ष्म माप तथा परिशुद्ध, बहुत ही छोटा से छोटा माप या परिशुद्ध में बनाए जाते हैं। इन सभी मापों को शुद्धता से मापने के लिए भिन्न भिन्न सूक्ष्ममापी यंत्रों की ज़रूरत होती है। अब इंच से स्टील रूल से अपना 1/64 इंच तथा 0.5 mm तक का मिनिमम माप लेते हैं ना। अब और भी शुद्धता से मापने के लिए और से छोटा माप लेने के लिए कुछ सूक्ष्ममापी यंत्र का आविष्कार हुआ है, बनाया गया है। वैसे यंत्र जो इंच तथा मीट्रिक प्रणाली में अधिक सूक्ष्म परिशुद्ध माप लेने के लिए सूक्ष्ममापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मतलब स्टील रूल से जो आप लेते हैं ना 1/64 इंच 0.5 इंच, इससे भी अच्छा परिशुद्ध माप लेने के लिए और सूक्ष्म माप लेने के लिए जो वो चीज़ का निर्माण किया गया है, जिसका नाम क्या है, माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर। कहने का मतलब ये है। अब देखिए माइक्रोमीटर स्क्रू थ्रेड पिच के सिद्धांत पर बना होता है। माइक्रोमीटर स्क्रू थ्रेड की पिच के सिद्धांत पर बना रहता है, जो नट बोल्ट की तरह कार्य करता है। नट बोल्ट को देखे हैं ना, खोलते कैसे हैं नट बोल्ट को, उसी के तरह उसी के सिद्धांत पे काम करता है। इसको कहते हैं स्क्रू गेज भी कहते हैं, अभी तो आपको हम बता भी दिए थे। माइक्रोमीटर को स्क्रू गेज भी कहते हैं। प्रणाली के आधार पर एगो मीट्रिक माइक्रोमीटर, एगो ब्रिटिश माइक्रोमीटर, जानिए न रहे mm में और इंच में हो, ये सब तो छोटा मोटा बात है, ये सब तो पढ़िए रहे हैं। मीट्रिक ब्रिटिश तो पढ़वे किए हैं बचपने से। ये प्रणाली के आधार पे। अब क्या कार्य के आधार पे, देखिए आउटसाइड माइक्रोमीटर, बाहरी माप लेने के लिए, तो आउटसाइड लिखल है तो बाहरी माप लेने के लिए बाहरी माइक्रोमीटर का उपयोग करिएगा। इनसाइड माइक्रोमीटर है ना, तब भीतरी वाला माप, अंदर वाला माप लेने के लिए आप इनसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग करिए। वो है डेप्थ माइक्रोमीटर, कोई भी गहराई मापने के लिए आप डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग करबे करिएगा। नाम से 10 स्पष्ट है, फालतू बात है सब। ये सब आपको थ्योरेटिकल थोड़ा सा हम बता दिए झूठे का, बाकी देखिए टू द पॉइंट भी हम बताने का प्रयास करेंगे। अब इसमें है क्या, माइक्रोमीटर जो है ना, साइज जो आपको मार्केट में ख़रीदने जाइएगा तो वो देखिए 0 से 25 mm तक का साइज में उपलब्ध है, 25 से 50 mm, और 50 से 75 mm, 75 से 100 mm तक का माइक्रोमीटर हमको लग रहा है कि मार्केट में उपलब्ध है।
अब देखिए माइक्रोमीटर द्वारा लिया गया रीडिंग लेते कैसे हैं माइक्रोमीटर से, ये बात थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए ये फार्मूला है, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, होगा तो मन करेगा तो, बाकी तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल करिएगा तो सीखिए जाइएगा। मुख्य पैमाने का मान प्लस आधार रेखा से मिलने वाला गोलीय खाना इनटू लिस्ट काउंट। तो सबसे पहले लिस्ट काउंट सुनिए लीजिए। लिस्ट काउंट क्या होता है? वह सबसे छोटी सी छोटी माप कोई भी यंत्र द्वारा हम लेते हैं। जैसे स्टील रूल है ना भैया, स्टील रूल से अब mm में रहता है ना, है ना, एक 0 से 1 इसके बीच में 0.5 होता है mm, 0.5 mm तक का माप लेता है ना स्टील रूल से। तो वो क्या हो गया, स्टील रूल का लिस्ट काउंट हुआ कि नहीं, कम से कम अल्पतम माप हुआ ना। उसी प्रकार इसी को कहते हैं लिस्ट काउंट। इसका भी लिस्ट काउंट क्या है वो हम बताने का प्रयास करेंगे अभी। अब देखिए लिस्ट काउंट निकालने के लिए पिच है ना, पिच और गोलीय स्केल पर खानों की संख्या। पिच क्या होता है, गोलीय स्केल की खानों की संख्या क्या होता है, इसको हम फिगर से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहला है माइक्रोमीटर द्वारा लिया गया रीडिंग जो है मुख्य पैमाने का मान, मेन स्केल है ना। आ जाइए मेन स्केल कहाँ पे है, ये जो आप स्लिप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्केल है, एक फिगर और है मेरे पास शायद, उसमें अच्छे से, हाँ ये देखिए ये वाला जो है, ये जो है आपका यहाँ से ये रीडिंग जो आपको दिखा रहा है, ये रीडिंग यही वाला जो स्केल है ये है मेन स्केल है ना, मेन स्केल। एगो ये गोली है, ये राउंड में इसको जो घुमाइएगा है ना, इसको गोलिए ना घुमाइएगा तो ये राउंड में है ना। तो ये राउंड में जो है आपका भैया इसी को कहते हैं गोलीय स्केल, हिंदी में लिखल है ना, गोलीय स्केल, गोलीय स्केल। ये गोल टाइप का ये जो है यहाँ से ये वाला जो 40, 45, 0 है ना, अब 45 के बाद यहाँ 5 आगे बढ़ेगा तो यहाँ 0 के पास आएगा तो ये 50 हो गया है ना, यहाँ इसको हम 50 कह सकते हैं। ये गोलीय स्केल हुआ, मेन स्केल ये वाला हो गया। इसको आप समझ गए हैं तो थोड़ा सा मिटा देते हैं। मेन स्केल तो समझ गए ना, ये वाला मेन स्केल, ये हो गया आपका गोलीय स्केल। अब आइए इस पे थ्योरी पे। मेन स्केल देख लिए, मेन स्केल मुख्य पैमाने का मान है ना, मेन स्केल का मान आधार रेखा से मिलने वाला गोलीय खाना, ठीक है भाई। अब आधार रेखा से मिलने वाला गोलीय खाना, हम फिगर से आते हैं, थोड़ा सा समय लग जाएगा, थोड़ा समझ जाइएगा। ये जो बीचों बीच ये लाइन है इसी को कहते हैं क्या, आधार रेखा, ठीक है, डेटम लाइन, आधार रेखा। ये वाला जो बीचों बीच ये वाला दिख रहा है लाइन, ये है आपका, हम मिटा के दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये है आपका आधार रेखा, ठीक है। अब इससे मिलने वाला खाना, तो ये जो है ये गोलीय स्केल जो है आप जो देख रहे हैं, ये गोलीय स्केल, इससे मिलने वाला खाना देखिए 45 है यहाँ पे, 45 के आगे एक पॉइंट यहाँ पे है, 45 से 46। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से निकला हुआ है ये वाला 0 से 1 2 3 4 है ना, 4 ये हो गया 4। अब ये वाला गोलीय स्केल कितना है, 46 है ना, मिलने वाला आधार रेखा से मिलने वाला खाना, वही वाला चर्चा कर रहा है आपको। आधार रेखा से मिलने वाला खाना, जो रेखा जो भी, जैसे एक 46 मिल रहा था, अब वो तो मुख्य पैमाने का मान तो 4 था ही, अब गुना कर दीजिएगा लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट निकालने का देखिए, लिस्ट काउंट इसका 0.01 mm होता है लगभग माइक्रोमीटर का, है ना। बाकी देखिए ये चर्चा हो गया, लिस्ट काउंट यहाँ डाल दीजिएगा।
मुख्य पैमाने का मान जितना भी उस निकलेगा उसका, उसमें 4 था तो 4 लिख लिए, प्लस आधार रेखा से मिलने वाला गोलीय खाना 46 था, इनटू कर दीजिएगा लिस्ट काउंट, इसका जो लिस्ट काउंट है माइक्रोमीटर का, वो जो निकलेगा आपका रीडिंग निकल जाएगा जॉब का, जिस मेटल को आप मापिएगा, जिस जॉब को आप मापिएगा उसका साइज निकल जाएगा। अब है लिस्ट काउंट, है ना। लिस्ट काउंट जो है ये निकालते कैसे हैं, जैसे पिच जो है इसका क्या होता है देख लीजिए, उसको भी हम बता ही देते हैं। वीडियो में थोड़ा सा बने रहिएगा, तुरंत परेशान मत हो जाइएगा। पिच जो है ये वाला हिस्सा, ये जो आपको छोटा छोटा दिखा रहा है, ये यहाँ से आता है, ये पिच कहलाता है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है उसमें देख लीजिए, वो भी पिच बट्टे गोलीय स्केल पर खानों की संख्या। गोलीय स्केल पे खानों की संख्या अभी हम आपको बताए होती है, गोलीय स्केल है ना ये वाला, तो खानों की संख्या देखिए, यहाँ तो 0 आपको दिख ही रहा है, उससे पहले क्या है 45 है, फिर 46, 47, 48, 49, 50, ये 0 तक क्या हो जाएगा, अभी हम बताए हुए थे 50 हो गया। इस गोलीय के कुल खाने कितना हो गया भैया, 50 हुआ ना, 0.5 एक पिच का जो है एक दूरी जो था 0.5 mm और डिवाइड बाय वो जो गोलीय स्केल का जो था खानों की संख्या 50 डिवाइड कर दीजिएगा, जो आपको निकल करके आएगा सामने वो उसका लिस्ट काउंट हो जाएगा, ठीक है। उस माइक्रोमीटर का ये था माइक्रोमीटर के बारे में चर्चा। एक बात क्या आ जाता है, हम इसको आपको वर्नियर कैलिपर में ही बताए हुए थे, 0 एरर। बहुत दिन से पड़ा अगर है ना माइक्रोमीटर, ख़राब हो गया, बहुत यूज किए, घिस गया, पुराना हो गया, जंग लग गया, किसी प्रकार का उसमें त्रुटि आ जाए, एरर आ जाए, वही हमारा एरर होता है। अब त्रुटि हमको 2 प्रकार से आता है, एगो पॉजिटिव में है ना, एगो नेगेटिव में। पॉजिटिव में या नेगेटिव में आएगा तो दोनों जो है उसके बारे में जान जाइए, कहता क्या है। एरर चेक करने के लिए एनविल और स्पेंडल को आपस में थिम्बल और रेचिड की सहायता से सटा देंगे। अगर डेटम लाइन से जीरो दोनों स्केल मिल जाते हैं तो मतलब एरर नहीं है। कहने का मतलब आ जाइए फिर फिगर पे, ये है अपना माइक्रोमीटर, इसको मिटाने दीजिए भैया थोड़ा, ये है माइक्रोमीटर, है ना। एनविल में स्पेंडल को डायरेक्ट सटा दीजिए, ठीक है। ये आपका यहाँ आके सट गया, इसके बीच में किसी प्रकार का गैप नहीं है। इस रेचिट स्टॉप को घुमाते रहिए, जब कर की आवाज़ आ जाएगा तो छोड़ दीजिएगा ना, अब करकरा मत दीजिएगा उसको, कि तोड़िए मत दीजिएगा। ये जब सटेगा थिम्बल को आप इसको घुमाते रहिएगा, रोटेट करते रहिएगा, ये यहाँ तक सट जाएगा। रेचिट को हम चेक करते हैं कि ये अच्छे ढंग से सटा कि नहीं, इसको घुमाते हैं। रेचिट जब कर का आवाज़ आएगा तो समझ जाएंगे हमारा ये पूर्ण रूपेण सट चुका है, चाहे बीच में जॉब रहे या नहीं रहे। अभी अपना लोग चेक कर रहे हैं इसका एरर, इसको सटा दिए, रेचिट को हम घुमा दिए, चर का आवाज़ आ गया, हम छोड़ दिए। जब ये लाइन है ना, ये लाइन, ये आधार रेखा का जो मेन लाइन है, ये 0 इसके सामने अगर रह जाए, ये सटा हुआ है, ये जो लाइन है और ये 0 इसके सामने अगर रहे, है ना, तो आप समझ जाइए कि हमारा जो है ना माइक्रोमीटर में किसी प्रकार का एरर नहीं है, ठीक है भाई। अगर इस लाइन, फिर से एक बार मिटाने दीजिए हमको, अगर ये जो लाइन है आपका, ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन, इस लाइन से ये 0 या नीचे रहेगा फिर भी एरर है ना, और ये लाइन से ये 0 जो है आपका, है ना, ऊपर रहेगा, है ना, जब यहाँ पे आपका जॉब लगा नहीं है, या ऊपर रहेगा फिर भी एरर है, नीचे रहेगा फिर भी एरर है ना।
अब देखिए कि पॉजिटिव एरर कब होता है, नेगेटिव एरर कब होता है, उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, ये तो चेक करने के लिए आप सीख गए कि कैसे हम चेक करते हैं इसमें एरर है कि नहीं। अब यहाँ बता रहा है पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर में रीडिंग ज़्यादा बताता है, समझ जाइए आप। पॉजिटिव एरर रहेगा इसमें अगर, तो रीडिंग ज़्यादा बताएगा। आपका जॉब का टुकड़ा रहेगा, कोई भी जॉब 10 mm का बताएगा क्या, 11 mm, 12 mm। तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा इस जो माइक्रोमीटर में पॉजिटिव एरर है। और एक बात, पॉजिटिव एरर में गोलीय स्केल का 0 आधार रेखा से पीछे नीचे रहेगा, समझ गए ना। फिर से देख लीजिए एक बार आप फिगर को, ये आधार रेखा से पॉजिटिव एरर में ये जो 0 है ये नीचे रहेगा, मतलब ये है 0 नीचे रहेगा, है ना। डेड लाइन ये लाइन है, ये आधार रेखा का 0 आपका पीछे ही रहेगा और नीचे रहेगा, समझ जाइएगा पॉजिटिव एरर है। अगर नेगेटिव 0 एरर रहेगा तो ये 0 क्या रहेगा आपका, ये 0 नीचे नहीं ऊपर रहेगा, है ना। 1 mm रहे, 2 mm रहे, 3 mm रहे, तो नेगेटिव में ऊपर बताएगा रीडिंग, है ना। तो समझ जाइएगा नेगेटिव एरर है। अब पीछे और नीचे रहे तो पॉजिटिव एरर है माइक्रोमीटर में हमारा, ठीक है भाई। ये दोनों में फंडा है। अब नेगेटिव में क्या है, इसमें रीडिंग कम बताएगा वस्तु का, कोई भी वस्तु का अगर माप करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का, तो रीडिंग क्या बताएगा, नेगेटिव में कम बताएगा। रहेगा वस्तु ऑब्जेक्ट का साइज 12 mm, अब बताएगा क्या 8 mm है, तो इसका मतलब नेगेटिव एरर है हमारा माइक्रोमीटर में। अब देखिए नेगेटिव 0 एरर को गोलीय स्केल का 0 एरर आधार रेखा से ऊपर रहेगा या आगे रहेगा, जो हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। अब देखिए शून्यांक त्रुटि, पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव शून्यांक त्रुटि, पॉजिटिव एरर को हम किस प्रकार से जांच करेंगे और सही से माप लेंगे हम। गोलीय स्केल पर आधार रेखा से मिलने वाला खाना गुना लिस्ट काउंट कर दीजिएगा। गोलीय स्केल से आधार रेखा से मिलने वाला खाना गुना लिस्ट काउंट कर दीजिएगा, शून्यांक त्रुटि आपका निकल के आ जाएगा। और ये भी देखिए, ये डेप्थ माइक्रोमीटर अभी जो हम बताया था, माइक्रोमीटर का टाइप इनसाइड आउटसाइड, अंदरूनी माप लेने के लिए, है ना, अंदर वाला माप लेने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड बाहरी माप, और गहराई वाला माप लेने के लिए, है ना, ये डेप्थ माइक्रोमीटर है। ये माइक्रोमीटर का प्रकार आपको हम बताए हुए थे, तीनों को पहचान जाइए। कभी कोई फिगर ही डाल देगा ये कौन सा माइक्रोमीटर है, तो फिगर देख करके आप बता दीजिएगा ये डेप्थ वाला है। इनसाइड वाला इसी का अगर डाल देगा, पूछ देगा इसमें कौन सा माइक्रोमीटर है, इनसाइड आउटसाइड। फिगर डाल के भी आपसे पूछेगा, पार्ट से भी आपको पूछ ही लगा, हम पार्ट्स आपको बताए हैं। अब कॉपी में 1-2 बार बनाने का प्रयास करिएगा। ये टाइप था। अब देखिए सही माप लेने के लिए, एक्चुअल साइज लेने के लिए, अब तो हम माप ले लिए, चाहे वो पॉजिटिव एरर हो या नेगेटिव एरर हो, माप जो ले लिए, जो हमको माप प्राप्त हुआ है, माइनस कर दीजिएगा शून्यांक त्रुटि। माइनस क्या कीजिएगा, पॉजिटिव में अगर रहेगा शून्यांक त्रुटि, है ना, एरर, तो यहाँ चिन्ह सहित, पॉजिटिव चिन्ह सहित डाल दीजिएगा। माइनस में रहेगा तो माइनस, और प्लस में रहेगा प्लस। जो एब्जॉर्ब आपको मिला है ना, जो साइज आपको प्राप्त हुआ है, तो उससे माइनस कर दीजिएगा शून्यांक त्रुटि को, या नेगेटिव में रहे कि पॉजिटिव में रहे, और जो प्राप्त होगा आपको वो आपका एक्चुअल साइज प्राप्त हो जाएगा, मतलब सही साइज। अब देखिए शून्यांक त्रुटि, एक बात और है, वो पॉजिटिव वाला था। अब यहाँ देखिए नेगेटिव शून्यांक त्रुटि क्या है, गोलीय स्केल पर कुल खाने, अब माइनस कर दिए गोलीय स्केल पर आधार रेखा से मिलने वाला खाने। गोलीय स्केल तो समझ ही गए थे, हम बता ही दिए थे, है ना, और मेन स्केल भी आप समझ गए थे। इंटू कर दीजिएगा लिस्ट काउंट, ये आपका क्या निकल जाएगा, नेगेटिव 0 एरर,
ये हम थोड़ा सा ये कैलकुलेशन करके बताने का प्रयास किए थे। अब इसमें भी एक्चुअल साइज का जो फंडा है वही सेम है। एक्चुअल साइज में एब्जॉर्ब जो आपको साइज प्राप्त हुआ है माइनस कर दीजिएगा शून्यांक त्रुटि, आपको एक्चुअल साइज निकल करके सामने आ जाएगा। ये कुछ बात था माइक्रोमीटर से संबंधित, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो क्वेश्चन आता है आपको। माइक्रोमीट्रिक प्रणाली माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का मान 0.01 mm या 1/100 mm है ना, किसमें मीट्रिक प्रणाली में, ये आपका एक थिम्बल का मान है। ब्रिटिश प्रणाली वर्नियर माइक्रोमीटर की स्लीव का एक समांतर डिवीजन होता है 9/1000 या कर दिएगा 0.009 इंच, है ना। ये कुछ इम्पोर्टेंट बात हम लिखे हैं नोट्स के रूप में, आप सभी लोग देख लीजिएगा एक बार और लिख भी लीजिएगा कॉपी में। अगर नोट्स चाहिए तो हमारा कमेंट सेक्शन में आकर के लिख दीजिएगा, हम नोट्स आपके व्हाट्सएप पे एकदम निःशुल्क दे देंगे, आप पढ़िएगा ज़रूर। हमको लग रहा है ये सारा चीज़ देख लेने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है नहीं। कभी कभी क्या हो जाता है कि रीडिंग पूछ लेता है, इसका रीडिंग पूछ लेगा फिगर डाल के, इसका एक्चुअल साइज बताइए, तो वो साइज आपको हम पीछे बता भी दिए हैं किस प्रकार से निकालना है, और आगे हम वीडियो बनाएंगे डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। इसके पार्ट जो है माइक्रोमीटर के पार्ट एनबार स्टील के बने होते हैं। ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पेंडल पर 1 इंच में 40 चूड़ियाँ कटी होती हैं। ये सब सवाल है, ये पूछेगा। सेफ माइक्रोमीटर कहते हैं जिसमें रेचेट स्टॉप लगी हो वो काम करती हो, तो वो हमारा सेफ माइक्रोमीटर कहलाता है। माइक्रोमीटर स्पेंडल में सिंगल स्टार थ्रेड कटा होता है। कह देगा माइक्रोमीटर के स्पेंडल में कौन सा थ्रेड कटा होता है, सिंगल स्टार थ्रेड कटा होता है। माइक्रोमीटर नट एवं बोल्ट की सिद्धांत पर काम करता है। ये टोटल इम्पोर्टेंट बात आप सभी लोग देख लीजिएगा। ये सवाल आपको इसी में से आने का हमको लग रहा है चांस है किसी भी एग्ज़ाम में। बाकी पार्ट से आएगा, रीडिंग से आएगा, इसका लिस्ट काउंट पूछ लेता है कभी कभी। बाकी आप लोग तो समझदार है, ये है ना। ये सब पार्ट है। आउटसाइड माइक्रोमीटर डिस्क टाइप डिस्क लगा हुआ है ना, ये माइक्रोमीटर है। ये पॉइंट माइक्रोमीटर है, यहाँ देखिए पॉइंट टाइप का बना हुआ है। ये स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है। स्क्रू थ्रेड, स्क्रू का जो है ना थ्रेड मापने के लिए इस माइक्रोमीटर। डिजिटल डिजीमेट्रिक माइक्रोमीटर यहाँ डिजिटल टाइप का है, वो डिजीमेट्रिक माइक्रोमीटर है। आउटसाइड माइक्रोमीटर है। फिगर देख लीजिएगा बहुत टाइप का है। अब बाकी वो तो माप हम 3 प्रकार से लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है इसका। ये भी वही पार्ट्स हैं। इसको कभी देख रहे हैं फ्रेम बता रहा है। ये साइज यहाँ पे जो माइक्रोमीटर का ये जो दिया हुआ है ये कितने तक का माप ले सकता है, 0 से 25 mm तक का ये साइज का है आपका माइक्रोमीटर, जिसका लिस्ट काउंट 0.01 mm है ना। ये सब भी आप देख लीजिएगा फिगर को, इससे भी आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज़ और है, ये देखिए सूक्ष्म मापी यंत्र है मीट्रिक प्रणाली में और ब्रिटिश प्रणाली में, है ना। ये लिस्ट काउंट दिया हुआ जितना भी ये माइक्रोमीटर टाइप का है, डेप्थ का है, इनसाइड का है, ट्यूब माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड का है, वर्नियर कैलिपर का है, ये डायल कैलिपर का है, वर्नियर माइक्रोमीटर का है, गियर टूथ कैलिपर का है। इन सभी का लिस्ट काउंट इसमें हम दे दिए हैं। आप या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या नहीं इसको आप लिख लेते हैं तो आसान हो जाएगा समझना और पढ़ना। यही इतना तो था। अब ये देखिए, ये आपका क्या है, मेन स्केल रीडिंग 0.5। ये रीडिंग लेने का एक तरीका है किस प्रकार से लिया जाता है रीडिंग, है ना। यहाँ अगर जो अब लगा दिए हैं, ये भी निकला हुआ है ये मेन स्केल, तो 5 mm निकला हुआ है ना। ये आपको एरो के माध्यम से बता रहा है। और नीचे का 0.5 mm और ये जो है
गोलीय स्केल कितना है, 25, 26, 27, 28 है, 28 है mm। ये सबको कैलकुलेट करके फाइनल आप रीडिंग ले सकते हैं, है ना। ये जो हम पीछे बता चुके हैं वही एगो फिगर बाय फिगर है जो आपको समझने में आसान होगा। अगर पीछे में कुछ कोई वर्ड नहीं समझ में आया होगा तो ये देख करके भी आप समझ सकते हैं। बाकी आपको हम रीडिंग लेने के लिए प्रैक्टिकल करके दिखाने का प्रयास करेंगे बहुत जल्द। और कुछ हमको लग नहीं रहा है, और कहीं देख लीजिएगा, बुक में भी एक बार पढ़िएगा। वीडियो तो जो आप देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं ठीक है, बाकी बुक ज़रूर आप लोग सब खरीदिए, अब बुक से पढ़िए ज़रूर। ठीक है भाई, यही सब बकवास था बे। बाकी फिर आगे मिलेंगे बहुत जल्द अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद भाई लोग।